मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज़ देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया, शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद मैं उतरकर खुद ही गेट खोला। सर्द रात की सन्नाटों मेरे जूतों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर का जब दोबारा गेट बंद करने लगा तो मैंने 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा देखा। वह एक अटपटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। मैंने मांटो कार्लो की महंगी जैकेट पहनी थी, फिर भी ठंड को कोस रहा था। और बेचारा बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसका कुत्ता चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आ गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने के बजाय वहीं सोने दिया और बिना आहट किए घर का ताला खोला। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पे कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अटपटी चादर थी। फिर भी वह बच्चा उस चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था, और मैं घर में पड़े फालतू कंबल चादर को भी किसी को देना नहीं चाहता। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन जब सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी। एक आंसू की बूंद मेरी आंखों से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। ये कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो मानो मानो नहीं दानव बन जाता है। और हम में से ज़्यादा लोग बन चुके हैं। हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंद को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।